डार्क माउथ यानी माउथ एरिया के आसपास होने वाली हाइपरपिगमेंटेशन। ये है एक बहुत कॉमन स्किन केयर प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम ज्यादातर पाई जाती है हमारे जैसे लोगों में, ब्राउन स्किन पीपल बिलोंगिंग टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉमन है लेडीज में और इसके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे। सन डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या कभी कभी, और ये बहुत कॉमन है, गलत तरीके से हेयर रिमूवल। अगर वैक्सिंग आपने चेहरे पे करी, बहुत हार्श हो गई, स्किन खिंच गई, जल गई, तो उसके स्कारिंग से हो सकती है माउथ के अराउंड हाइपरपिगमेंटेशन। दूसरा रीजन हो सकता है अगर आपने कोई ज्यादा ब्लीच लगा लिया या इस तरह का कोई केमिकल लगा लिया जिससे आपको केमिकल बर्न हुआ, उससे भी माउथ एरिया के अराउंड होती है हाइपरपिगमेंटेशन। नाउ माउथ एरिया के हाइपरपिगमेंटेशन का जो रूटीन है नॉर्मल मिलाज्मा और रूटीन हाइपरपिगमेंटेशन के रूटीन से थोड़ा अलग है, और वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा माउथ एरिया होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो हमें इंग्रेडिएंट्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि ये एरिया ज्यादा डैमेज ना हो, यहाँ ज्यादा स्कारिंग ना हो, ज्यादा बर्न ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी स्किन के रूटीन पूरा AM एंड PM का माउथ हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, आज का रूटीन पूरा AM और PM का माउथ हाइपरपिगमेंटेशन के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ नई वीडियोस हफ्ते में 3 बार, संडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज। मेरा चैनल बहुत नया है, बहुत छोटा है, और आपकी लाइक्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ज्यादा लोगों तक वीडियो तब पुश करता है जब उसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। सो इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट डू रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो। मेरा चैनल इकलौता ऐसा चैनल है पूरे YouTube पे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जहां आपको डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स मिलते हैं। काफी चैनल्स सिर्फ प्रोडक्ट के रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, काफी चैनल्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट कितना लगाना है, कब लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है और कैसे लगाना है, ये कोई भी चैनल नहीं देता। एक पूरा डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन वो आपको सिर्फ मिलता है मेरे साथ ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड। बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत लंबी इंट्रोडक्शन हो गई, अब करते हैं वीडियो को शुरू। जो आपका AM रूटीन है बहुत सिंपल है और है बहुत अफोर्डेबल। सुबह आप एज यूजुअल ब्रश करने के बाद, शावर करने के बाद अपने चेहरे को क्लेंस करेंगे। हमेशा यूज करें कोई भी क्लेंजर जो आपके स्किन टाइप को मैच करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक फोमिंग क्लेंजर, ड्राई है तो हाइड्रेटिंग क्लेंजर, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी आप यूज करेंगे एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर, यानी एक ऐसा क्लेंजर जिसमें झाग ना बने। चेहरा क्लेंस करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट लगाएंगे आप, वो है मेलाशोर जेल। ये आपको मिल जाता है आसानी से इंडियन फार्मेसीज में। ये है एक कॉम्बिनेशन नायासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन एंड कोजिक एसिड का। इसमें है लिक्रिश रूट एक्सट्रैक्ट भी, जो एक बहुत लाइटनिंग ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है। तो आप यूज करेंगे पी साइज अमाउंट से थोड़ा छोटा क्योंकि ये वाला सरफेस एरिया कम होता है, और यहाँ आप लगाएंगे मेलाशोर जेल। इसके बाद अगर तो आपकी स्किन ड्राई है, आप लगाएंगे कोई क्रीम और मॉइस्चराइजर, या उसे स्किप करके डायरेक्टली आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन 3 फिंगर्स फुल। और ये याद रखें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने सनस्क्रीन को जरूर रीअप्लाई करेंगे। सुबह का रूटीन बहुत सिंपल है, क्लेंजर, मेलाशोर जेल और आपका क्रीम एंड सनस्क्रीन। अगर तो आप किसी एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां आपको इंडियन फार्मेसी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते जैसे मेलाशोर जेल, तो इस केस में आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम फॉलोड बाय अल्फा आर्बुटिन। ये दोनों ही सेरम्स आपको इंडिविजुअली किसी भी ब्रांड में मिल जाएंगे। इंकी लिस्ट, ऑर्डिनरी का नहीं, इंकी लिस्ट का आप ले सकते हैं, ला रोचे-पोज़े का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का नायासिनामाइड लें, उसके ऊपर आप लगाएं अल्फा आर्बुटिन और उसके बाद अपना सनस्क्रीन। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं, ऑप्शन है आपके पास मेलाशोर जेल का, तो आप लगाएंगे मेलाशोर जेल। अब आते हैं PM रूटीन पे। PM रूटीन में एज यूजुअल हमेशा की तरह आप करेंगे अपने चेहरे को अच्छे से डबल क्लेंस। डबल क्लेंस करने के बाद जो पहला सेरम आप लगाएंगे, और ये रूटीन जो मैं आपको दे रही हूँ ये आप फॉलो करेंगे हफ्ते में 4 बार। तो हफ्ते में 4 बार चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद जो पहला सेरम आप लगाएंगे वो है बाय डॉक्टर शेथ कोजिक एसिड एंड केसर एंड कोजिक एसिड सेरम। इसमें है नायासिनामाइड, कोजिक एसिड एंड केसर एक्सट्रैक्ट। इसे मैंने पर्सनली ट्राई आउट किया है खुद के एक्ने स्कार्स पे, नेक पे और अपने हाथ पे भी जहां डीप लाइंस बन गए थे, एंड दिस सेरम इज
गॉर्जियस, इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये सीरम थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है, इसलिए अगर आप इसे सिर्फ अपने माउथ एरिया पे लगा रहे हैं तो आप इसे बहुत कम लेंगे, लिटरली 1 पंप पी साइज अमाउंट से थोड़ा सा कम। सो जो पहला प्रोडक्ट आप लगाएंगे वो है डॉक्टर शेड्स का केसर एंड कोजिक एसिड सेरम। लगाएंगे आप इसे अपने माउथ एरिया पे। इसके बाद आप जो चीज लगाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैसलीन। अपने लिप्स के साइड को, ये साइड्स और नीचे का पूरा हिस्सा, या आप लिप्स पे वैसलीन लगा के थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को आप अच्छे से वैसलीन से कवर करेंगे, क्योंकि कोजिक एसिड अगर स्प्रेड होता है तो वो आपके माउथ के साइड्स को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट करेगा और फिर आपको ज़्यादा ड्राइनेस होगी तो माउथ खोलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको अपने पूरे एरिया को सिक्योर करेंगे और इसके बाद आप लगाएंगे रेटिनॉल। अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, फिर लगाएं कोजिक एसिड सेरम, बट ईदर वेज माउथ के अराउंड आपको वैसलीन ज़रूर लगानी है और कोजिक एसिड सेरम के बाद आप लगाएंगे अपनी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम या सेरम। अगर तो आप एक ट्रेटिनॉइन यूजर हैं, यानी आप यूज करते हैं मेडिकल ग्रेड रेटिनॉइड यानी ट्रेटिनॉइन, तो आप कोजिक एसिड सेरम के ऊपर अपना ट्रेटिनॉइन भी लेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इससे रिजल्ट्स और सुपर चार्ज हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैंने एक्ने स्कारिंग पे यूज किया था एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। सो रात का रूटीन हफ्ते में 4 बार होगा कुछ ऐसा: डबल क्लेंस, उसके बाद वैसलीन लगाएंगे आप अपने लिप्स के अराउंड, माउथ के कॉर्नर्स को कवर करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कोजिक एसिड सेरम डॉक्टर शेड्स का, उसके बाद रेटिनॉल सेरम क्रीम या ट्रेटिनॉइन, उसके बाद ऑब्वियसली फेस क्रीम एंड मॉइस्चराइजर। अब इस पॉइंट पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं काफी ड्राइंग हैं, इसलिए अगर आप एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जनरली तो ऑप्ट इन करें फॉर अ थिकर क्रीम फॉर्मूला। सेटाफिल इज वेरी गुड, सेरावी इज वेरी गुड, कोई भी थिक फॉर्मूला। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी टॉप 10 क्रीम्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इसे आप रेफर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से नाइट क्रीम्स मेंशन्ड हैं। सो ये हो गया आपका रूटीन हफ्ते में 4 बार रात को। अब बाकी की रातों पे आप क्या लगाएंगे? बाकी की रातों पे आप फिर भी लगाएंगे कोजिक एसिड सेरम बाय डॉक्टर शेड और उसके ऊपर आप लगाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6%। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6% का ब्रांड है ग्लाइकॉल, फार्मेसीज में मिलती है, इट इज अंडर 200 रुपीज एंड ये जो क्रीम है ये आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करेगी और जो कोजिक एसिड सेरम है आपके चेहरे को जेंटली ब्राइटन करेगा। तो हफ्ते में 4 बार कोजिक एसिड एंड रेटिनॉल एंड हफ्ते में 2 बार कोजिक एसिड एंड आपकी ग्लाइकॉल क्रीम 6%। ग्लाइकॉल क्रीम 6% अलग अलग वेरिएशंस में आती है, उसमें 6%, 8%, 10% एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 12% भी आता है। मैं स्पेसिफिकली आपको 6% यूज करने के लिए कह रही हूँ, अदरवाइज आपका जो माउथ एरिया है बहुत एक्सेसिवली ड्राई हो जाएगा और बहुत सारी पीलिंग हो जाएगी। सो उसे अवॉइड करने के लिए आप लगाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड 6% क्रीम। पीएम रूटीन के मैं आपको देना चाहती हूँ कुछ ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको डॉक्टर शेड्स की जो क्रीम है केसर एंड कोजिक एसिड सेरम ये नहीं मिलता है या यू फाइंड इट अ लिटिल ओवर बजट, वैसे तो इट इज फॉर 500 रुपीज, बट इफ यू फाइंड इट अ लिटिल ओवर बजट, आपके पास फार्मेसी में मिलने वाले ये कुछ ऑप्शंस हैं। कोजी मैक्स क्रीम या कोजी केयर क्रीम, इसे भी आप लगा सकते हैं अपने रेटिनॉल के साथ एंड फॉलोइंग डे पे आप इसे लगा सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के साथ। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव। क्विक रिकैप करते हैं। सुबह का रूटीन बहुत सिंपल है, क्लेंजर, मेलाशोर जेल, सनस्क्रीन। रात के रूटीन में हफ्ते में 4 बार आप यूज करेंगे कोजिक एसिड सेरम या कोजिक एसिड क्रीम फॉलोड बाय अ रेटिनॉल क्रीम एंड अ थिक क्रीम या मॉइस्चराइजर, और बाकी के 2 दिन आप लगाएंगे कोजिक एसिड क्रीम फॉलोड बाय ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6% और उसके बाद भी आप लगाएंगे एक थिक मॉइस्चराइजर। ये याद रखें कि इस रूटीन को जैसे जैसे आप फॉलो करें, अगर आपको 1 या 2 दिन के बाद लगे कि स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो रही है, ड्राई पैचेस आ रहे हैं या आपको लगे कि पीलिंग हो रही है, तो उस दिन सेंसिबली 1 दिन का ब्रेक लें और फिर अपने रूटीन को कंटिन्यू करें। अगर आपने कभी भी रेटिनॉल यूज नहीं किया है, कभी भी कोजिक एसिड या इस तरह के कोई एक्टिव्स यूज नहीं किए हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ प्लीज शुरू मत करें। पहले अपने स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करें सिर्फ कोजिक एसिड सेरम या कोजिक एसिड क्रीम, 1-2 हफ्ते उसे यूज करें, उसके बाद इंट्रोड्यूस करें रेटिनॉल, उसे भी 1-2 हफ्ते का टाइम दें और उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम।
सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ पहली बार लगाएंगे तो स्किन ज़्यादा खराब हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, आपका सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन क्रिटिकल है। अगर आपने सनस्क्रीन रीअप्लाई नहीं किया तो वो जो सारी एक्सफोलिएशन आपके स्किन पे हुई है, जो बेबी स्किन नया नया आ रहा है, उस पे भी और पिगमेंटेशन हो जाएगी और आपको बेटर होने की जगह आपकी स्किन ज़्यादा खराब हो सकती है। जब भी हम एक्टिव्स यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, हमारा सनस्क्रीन का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए। और इस पॉइंट पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ एक प्रोडक्ट जिसे मैंने अभी रिसेंटली रीपरचेज किया, विच हैज़ बिकम वन ऑफ माई एब्सोल्यूट favorites for reapplying sunscreen, and that is by the brand Namely Naturals. ये है इनका SPF 30 mattifying sunscreen spray. दिस इज अ सनस्क्रीन स्प्रे जिसे मैं डायरेक्टली एक स्प्रे के जैसे लगाती हूँ अपने चेहरे पे। इनिशियली आपको लगेगा कि थोड़े से वाइट डॉट्स आए हैं, बट वो कुछ नहीं होता, इट जस्ट मैटिफाइज ऑन योर स्किन, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आई वेयर अ फुल फेस ऑफ मेकअप एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो टू वर्क, एंड दिस इज समथिंग आई अप्लाई, और मैं इसे काफ़ी जेनरसली भी अप्लाई करती हूँ। मेकअप खराब नहीं होता, रीएप्लीकेशन अमेजिंग है, आपके स्किन पे एक ब्यूटीफुल ठंडी ठंडी फीलिंग आती है। फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक यूज़ किया है। मैंने बहुत सारे स्प्रेज यूज़ किए हैं, ला रोचे-पोज़े का, विशी का सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ किया है। मैं यूजुअली शिशेडो या लैक्मे का जो सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट होता है, कभी कभी उसे यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मैं सनस्क्रीन सीरियसली रीअप्लाई करती हूँ एटलीस्ट दिन में 2 बार। लेकिन ये जो एक प्रोडक्ट है, दिस इज समथिंग आई हाईली रिकमेंड। आई बिलीव इसकी प्राइस इज लाइक 500 से कम, सो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। मैंने खरीदा था नायका से, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। सो इफ यूर इन इंडिया, दिस इज अ प्रोडक्ट आई हाईली रिकमेंड फॉर सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन। आई होप आपको वीडियो आसानी से समझ आई हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस रूटीन को ज़रूर ट्राई करें। इन 30 डेज आई गारंटी आपको अपने स्किन टेक्सचर एंड टोन में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। जस्ट फॉलो द रूटीन केयरफुली, और अगर आपने इस तरह के एक्टिव्स कभी यूज़ नहीं किए हैं तो धीरे धीरे उसे अपने स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करें। ऑब्वियसली अगर आप धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्किन केयर रूटीन को काम करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, बट इट विल गिव यू गारंटीड रिजल्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, रिंग नहीं करें, whatever. I'm so new to this YouTube stuff. मुझे लिटरली ये मेरे नोट्स हैं, वीडियो बनाने से पहले मैं नोट्स लिखती हूँ और मुझे अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, वरना मैं भूल जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।